बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे और भाई अच्छे ही होंगे। मैं बता देता हूँ भाई, अगर अब तक तुमने ट्वेल्थ क्लास का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, अनिश्चित समाकलन नहीं पढ़ा है, तो बच्चों मैं बता देता हूं, एक ही वीडियो में पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कराने आया हूं मैं। बस इसको देखकर ही जाना है एग्जाम देने, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। जो स्क्रीन पर तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कोई भी फॉर्मूले से लेके क्वेरी हो, छोटी छोटी बातों को लेके प्रॉब्लम हो, तो बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शुरुआत की कुछ वीडियोस हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से बेसिक क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैं कराऊंगा धाकड़ क्वेश्चंस। ध्यान रखना बच्चों। आइए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक साथ स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। और बच्चों बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इनकी शक्ल और सूरत देखिए, देखने में अलग अलग है लेकिन ये सब के सब भाई भाई हैं आपस में बच्चों। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा गौर से देखना और अच्छी तरह से समझना मेरी बात को बच्चों। नोटिस करो, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी पावर जो x का टर्म है वो 1 है। यहां भी चेक करो x की पावर 1 है, यहां अंडर रूट नहीं है, पर नीचे जो लिखा हुआ है उसमें x की पावर चेक करो 1 है, यहां भी x की पावर चेक करो 1 है। यस, इस वजह से मैंने इनको भाई भाई बोल दिया बच्चों। और ऊपर देखो, ऊपर भाई देखो सिंगल टर्म लिखा हुआ है, या तो ऊपर या फिर उसके बगल में मल्टीप्लाई में। तो एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक और करा दूंगा मल्टीप्लाई वाला, और बाकी के बचे हुए तुम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत लगा दोगे बच्चों। ऐसे कराने जा रहा हूं पूरी वीडियो के अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस, और तुम्हें पूरा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है बेटा। चलो भाई देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अगर रूट के अंदर है तो तुम पूरे को टी लेट करना, अगर रूट है तो टी स्क्वायर लेट करना। फायदा जानते हो क्यों लेट कर रहे हैं? क्योंकि भाई रूट हट जाएगा। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालना मत भूलना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस तरीके के हर सवालों में, ध्यान रखना बच्चों। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 1 होगा, तो बच्चों dx इक्वल में 2t dt। मेरे प्यारे बच्चों ये dx कहां से आता है? ये dx यहां से आता है, dt अपॉन dx तो इधर आ गया, 2 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। बहुत आराम से बताऊंगा, परेशान मत होना। देखो बच्चों, तो dx की वैल्यू आ गई 2t dt। अब ये वैल्यू मैं ऊपर रखने वाला हूं, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं क्वेश्चन में बच्चों। तो देखो सॉरी, x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 और dx की वैल्यू बच्चों 2t dt। और मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में देखो अंडर रूट x प्लस 2 एक मिनट बेटा सॉरी, अब इधर देखो टी स्क्वायर। अब देखो भाई गौर से देखना, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा 2t और अपॉन में स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब जरा ध्यान देना और ध्यान दीजिए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब मैं टी स्क्वायर लिखूंगा बच्चों, dt लिखूंगा, 2 इसके भी साथ आएगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 बाहर लिख दो, अंदर dt। और बच्चों गौर से देखो, इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 और 4 1 का t के रिस्पेक्ट में। तुम कहोगे भैया 1 कहाँ है? 1 है, दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, ये रहा 1। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगा, और प्लस का c लगाना मत भूलना। अब बच्चों गौर से देखो, क्वेश्चन जो तुम्हें अजीब सा दिख रहा था उसका सॉल्यूशन कितना इजी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से तुरंत इसको लेट करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, वो x की वैल्यू ऊपर रखो, सॉल्व कर दो। अगर क्यूब है तो होल क्यूब ओपन कर दो, अगर बेटा स्क्वायर है तो ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर दो, और फिर बच्चों उसको सेपरेट कर लो, अगर सेपरेट का रूल बन रहा है तो। ध्यान रखना बच्चों, तो यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, और t की वैल्यू यहां से निकलेगी बेटा x प्लस 2 की होल पावर 1 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों मैं t की वैल्यू इधर ही पुट कर रहा हूं, तो 2 अपॉन 3 और t के प्लेस पर x प्लस 2 और होल पावर, देखो भाई यहां से 1 अपॉन 2 हो जाएगी और 3 ऑलरेडी है, तो होल पावर हो जाएगी बच्चों 3 अपॉन 2 और माइनस 4t, और t की वैल्यू बच्चों x प्लस 2 की होल पावर 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराएगा तुम्हारा भाई इसमें से, जिससे सारी चीज क्लियर हो जाए बेटा।
ऐसी सेम इसको सॉल्व करेंगे। तुम कहोगे भैया मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, अच्छी तरह से समझना। अब मैं तुम्हें इसको कराने वाला हूं भाई, इसका सॉल्यूशन देखना बच्चों, थोड़ी बाउंड्री कर दूं नहीं तो कलेश हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा बच्चों। देखिए ध्यान से, माना भाई लेट कर लो 1 प्लस एक्स को टी लेट कर लिया बच्चों हमने, फिर सेम वही एक्स की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू t-1। क्लियर है ना, यही काम तो मैंने वहां किया था भाई, ध्यान रखना। तुम कहोगे भैया एक बात भूल रहे हो, कौन सी बात बता दो। बिल्कुल, आप अगर रूट के अंदर वाला टर्म लेट कर रहे हो तो आप इन्हें तो बताया है कि स्क्वायर लेट करो। भाई मजा आ गया, तुमने मुझे ध्यान उठा दिया। तो ये हो जाएगा t²-1। तो यहां से बच्चों dx का वैल्यू 2t और dt, 1 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, x की वैल्यू t²-1 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो बेटा, 1 प्लस एक्स की t², रूट के अंदर t² बेटा, और dx की वैल्यू 2t dt। अब बच्चों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 को बाहर ले लो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो भाई, ए स्क्वायर, मैंने बोला था होल स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, होल क्यूब की कंडीशन बन रही है तो ओपन करना पड़ेगा बच्चों। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, और मेरे प्यारे बच्चों 2 तो बाहर ले लिया मैंने, स्क्वायर से रूट हट जाएगा t, और t का t में इंटू करोगे t²। अब एक सिंपल क्वेश्चन बन के रह गया बेटा, ये एक बेसिक क्वेश्चन, t² का मैं अंदर इंटू कर दूंगा पूरे में और उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो बच्चों मैं इधर की तरफ कर रहा हूं, आगे का पार्ट पूरा करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। तो 2 बाहर लिखा रहेगा, और भाई तुम्हारा भाई पूरी प्रिपरेशन लेके आया है, ध्यान रखना। ये नहीं है केवल एक ही की धाकड़ वीडियो बना दूंगा मैं इंटीग्रेशन की, नहीं, हर एक चैप्टर की ऐसी वीडियो लेके आऊंगा और तुम्हें पूरे चैप्टर्स को कुछ वीडियोस के अंदर समेट के दे दूंगा। लो भाई तैयारी कर ले जाओ अपने बोर्ड एग्जाम की बच्चों। तो देखो उधर, तो यहां पे 2 बाहर लिखा रहेगा, t² का t की पावर 4 में करो, t⁻6, t² का 1 में करो बेटा, t² हो गया, और t² का t² में करोगे तो t⁻4 और 2t⁻4। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर करना और ध्यान तो देने की बहुत जरूरत है। तो देखो भाई, अब यहां से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको हटा दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, t की पावर 6 का t की पावर 7/7, पावर में 1 प्लस हो जाता है, और t² का बच्चों t³ और 2 ये हो जाएगा t⁵5/5, c ऐड करना मत भूलना बच्चों। तो ये हो चुका है इंटीग्रेशन। अब तुम वैल्यू पुट कर दो भैया, t की वैल्यू यहां से स्क्वायर हटाओ, 1/2 लग जाएगी पावर, तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 आएगी, 7 पहले से है तो 7/2/7। ऐसी सेम यहां भी 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, और बच्चों अपॉन में 3 और -2, और या 1 प्लस एक्स की होल पावर हो जाएगी 5/2/5 और प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने 2 क्वेश्चन से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत सॉल्व कर देना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तुम्हारे भाई ने, तुरंत पहचान लेना इनको कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया इस वीडियो में, तुम भी जानते हो कि इतना बड़ा इंटीग्रेशन ये भाई कैसे सॉल्व कर देगा एक वीडियो के अंदर, इस तरीके से बताने वाला हूं भाई, मैं कोई मजाक नहीं किया था बेटा, सारा इंटीग्रेशन आ जाएगा एक ही वीडियो में, नोट डाउन करेंगे और अगले क्वेश्चन के टाइप की ओर बढ़। नेक्स्ट टाइप भाई ध्यान से देख लो इस टाइप को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बता देता हूं मैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा इनके बारे में। बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखकर ये सोचना भूल जाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएं। एक मेथड ऐसा बताऊंगा बेटा कि चारों क्वेश्चन उस एक मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, एक पूरा सॉल्व कराऊंगा और उस एक मेथड से चारों सॉल्व हो जाएंगे। एक बार इनकी शकल सूरत देख लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से देख लीजिए, मन भर के देख लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन दिख जाए सॉरी बच्चों, कोई भी क्वेश्चन दिख जाए इनमें से बच्चों तुरंत सॉल्व कर देना उसी मेथड से जिससे मैं बता रहा हूं। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, निहार लीजिए इनको क्वेश्चनों को, और तुम्हें कितने प्यारे दिखाई दे रहे होंगे, प्यारे ऐसे कि अंदर चुभ रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके की है, कैसी पावर है फ्रैक्शन की बेटा। तो ये एग्जाम में ना चुभे, ध्यान रखना बच्चों, अभी मेथड बता देता हूं इसका। तो देखो प्यारे बच्चों गौर से देखना, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, यही खासियत है
इस चारों क्वेश्चंस में ध्यान रखना बेटा, इधर x की पावर 1/2, इधर x की पावर 3/4, इधर x की पावर अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो 1/2 1/3। देखना मैं बार बार क्या बोल रहा हूं बच्चों, x + 1, लेकिन अंदर है तो x की पावर 1, तो ये पूरा x की तरह ही ट्रीट होगा। तो ये x की पावर 1/3 और इधर हो जाएगी 1/2, यानी चारों क्वेश्चंस में जो x की पावर है वो फ्रैक्शन में लिखी गई है बच्चों। तो इस बात को नोटिस करना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें करने का। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट उठा रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इस टाइप को बच्चों। देखिए ध्यान से, तो अब कैसे सॉल्व करोगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ये देखो पावर फ्रैक्शन में जितने भी एक्स है उसमें पावर फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या करूंगा, इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3। तो बच्चों कितना आएगा 6। कोई भी क्वेश्चन हो डिनोमिनेटर का एलसीएम लो बच्चों, पहले कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा उस पर जरा ध्यान देने की बात है और गौर करने की तो और ज्यादा जरूरत है। तो देखो बच्चों, मैं यहां से लेट करूंगा x = t की पावर 6, चेक कर लो एलसीएम 6 आया, इस वजह से t की पावर 6 लेट किया। एलसीएम 4 आता तो मैं x = t की पावर 4 लेट करता। तो याद रखना बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जितना एलसीएम आ रहा है x = t की पावर उतना लेट करना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx = 6t की पावर 5 dt। चलिए भाई, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू रखूंगा बच्चों dx की जगह 6t⁵ dt अपॉन में कितना बेटा, x की जगह t⁵ और होल पावर 1/2। ध्यान देना बच्चों, अब तो भाई ध्यान देने वाली बात और है। तो x की जगह t⁵ और होल पावर कितना 1/3। देखिए जरा गौर से बच्चों, 2 से कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स। देख लीजिए बेटा 6 ले लीजिए, यहां पर कांस्टेंट है t⁵ और बेटा यहां हो जाएगा t³ और ये t²। अब देख लीजिए बेटा, जो पावर फ्रैक्शन थी वो हट गई, डिनोमिनेटर में 1 आ गया बच्चों। अब हम कैसे करेंगे, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन के रह गया है। ध्यान से देखना बच्चों, 6 तो बाहर लिखा रहेगा, पहले ही बता चुका हूं, सीधे सीधे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे या एज इट इज यही मिलेंगे। तुम अपने आप समझ जाओगे भाई, कोई प्रिपरेशन वाला जो बच्चा है कर रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस में फंस रहा होगा, जरूर फंस रहा होगा। अब नहीं फंसेगा आज के बाद बच्चों। तो देखिए ध्यान से 6, और अब नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा सॉरी, नीचे से कॉमन ले लो t², तो ये बचेगा बच्चों t+1, तो इससे ये कैंसिल। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया t³ dt और अपॉन में t+1, चेक कर लो। अब ये क्वेश्चन भाई इंटीग्रेशन में जैसे जैसे सॉल्व करते हो, जैसे ही एक सॉल्यूशन खत्म होता है उसमें, मतलब उसी क्वेश्चन का, तो एक नया मोड ले लेता है इंटीग्रेशन। ये खासियत है बच्चों इंटीग्रेशन की। चलो भाई ध्यान से देखना, तो अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। तुम कहोगे भैया आपने जो इससे पहले मेथड बताया ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल बन गया बेटा, तो उसी टाइप से सॉल्व करो, बिल्कुल मजा आ गया भाई। देखो इसको कहते हैं लर्निंग, इसको कहते हैं सीखना बच्चों। तुमने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो अभी टाइप बताया उस जैसी फॉर्म बन गई। तो मैं इसको क्या लेट कर लूंगा बच्चों, t+1 को u लेट कर लो बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में नहीं करके गए यहां से प्रिपरेशन करके, तो तुमने क्या ही किया बच्चों, ध्यान रखना। तो t+1 को हमने लेट कर लिया u, तो t का वैल्यू आएगा u-1। अब यहां से मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dt = du। क्लियर है बच्चों? अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 6, t की वैल्यू यहां से u-1 और इसका क्यूब, और t+1 का बच्चों u, और dt की जगह du, चेक कर लो। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं बेटा, तो 6 यहां लिखा रहेगा बाहर, a - b का होल क्यू लगाओ, तो a³ - b³ सॉरी a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b अपॉन में कितना बच्चों u। देखते जाइए ध्यान से, पूरा सॉल्यूशन आ रहा है तुम्हारे पास बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे मार्क्स में बेटा। तो u³ -1 और 3u का अंदर इंटू करो, 3u² और माइनस प्लस 3u अपॉन में u ही कट जाएगा सफर, बार बार u आ रहा है बच्चों, यानी u ही हो जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों। तो अब सेपरेट कर लो, u³ के नीचे u,
1 के नीचे u और 3u स्क्वायर अपॉन u। तुम भी क्वेश्चन करते करते ऐसे ही सोच सकते हो, यू ही कट जाएगा। ओके चलिए, इससे ये कैंसिल हो, कट गया। दोनों बातें आ गई भाई क्वेश्चन में, u भी आ गया और कट जाएगा वो भी आ गया वर्ड। तो u से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा हमारा 2। इसको तो नहीं कट करेंगे, इससे कैंसिल और इससे कैंसिल बेटा, तो ये हो गया 6 और यहाँ बचा u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन u माइनस 3u और प्लस का 3। चेक कर लो कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। भाई तुम्हें मोड़ मोड़ पर नई बात सीखने को मिल रही होंगी इसमें। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बेटा, इंटीग्रेट u स्क्वायर का u क्यू अपॉन 3, 1 अपॉन u का log u, 3u का 3u स्क्वायर अपॉन 2 और बच्चों इसका हो जाएगा 3u। चेक कर लो, ये हो गया भाई, ध्यान से चेक कर लिया करो। और प्लस का c जरूर ऐड करना, जितने ईयर तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे उतने ईयर तुम सी ऐड करते रहना बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ये हो चुका है इसका इंटीग्रेशन। पहले हम u की वैल्यू पुट कर देंगे t+1, कितनी t+1। उसके बाद t की जगह पुट कर देंगे बच्चों हम कितना, t की जगह कितना पुट कर देंगे, x की पावर 1/6। तो बस इतना काम तुम्हें करना है और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये बचे हुए क्वेश्चंस तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुम एक बात सोच रहे होंगे कि भैया अगर ये ऊपर नीचे आ रहा हो तो फिर क्या करोगे। तो भी बेटा इसमें बस इतना देखना है कि x की पावर दोनों में फ्रैक्शन में है कि नहीं है। तो इसमें भी देखो 1/2 3/4, तो इसमें 2 और 4 का एलसीएम लेना, 4 आएगा। तो x की वैल्यू क्या लेट करोगे, t की पावर 4। आगे बढ़ाते जाना बच्चों, क्वेश्चन हो जाएगा सेम। यहां x की पावर 1/2, x की पावर 1/3। तो मैंने बताया साथ में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइप बता रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूं। और क्या चाहिए बच्चों तुम्हें, क्लियर है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, डाउट हो कमेंट में भेज देना उस क्वेश्चन को, तुम्हारा भाई अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। देखो बच्चों अभी जो हमने टाइप किए थे बहुत शानदार टाइप थे बच्चों। अब जरा स्क्रीन पर नजर डाल लो, और तुमने बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बार बार कह रहा हूं, कोई घबराना नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काफी है, बिल्कुल काफी है बच्चों। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर से फिर तैयारी करने की। ये तुम्हारा भाई कंप्लीट इंटीग्रेशन एक वीडियो के अंदर लेके आया है। और भाई इन क्वेश्चनों के लिए बस इतना ही ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाए तो एक गाना गा के चले जाना इनके लिए। तुम कहोगे कौन सा, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफर सलोना, कभी मुझसे जुदा ना होना, ये तुमसे चिपके रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना भैया। हाँ ये भी बोलते हैं यार ये ठीक है, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो गा रहा है। चलिए भाई तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन 10 और सेक में लिखा हुआ है। पावर पे नजर डालिए बेटा, जरा पावर पे नजर डालिए इसकी। भाई इतनी पावर, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, या तो पावर 8 है, क्या करें, घबराना नहीं है बच्चों। एक बात का ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर ऐसा होता है 10 और सेक की पावर इवन होती है, 10 और सेक की पावर इवन होती है, कितनी भी ज्यादा हो, ध्यान रखना जो टाइप बता रहा हूं बेटा। सेक की पावर 4 अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, सेक की पावर 6 होता, 8 होता, उसका भी काम तमाम कर देंगे अभी हम। और बच्चों उधर देखो यही सेम फॉर्मेट कॉट और कोसेक में अप्लाई होता है। अब इस भाई की बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब बात तुम्हें गौर करने वाली आ रही है और ध्यान देने वाली आ रही है बच्चों। तो क्या करोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन 10 और सेक में लिखा हो, पावर इवन हो, बहुत ज्यादा पावर हो बेटा, तो छोटी पावर हो दिक्कत नहीं होती, हमें पता है इसको लेट कर लेंगे, वो सेक स्क्वायर है हट जाएगा। लेकिन बेटा इस तरीके की क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आज के बाद नहीं आएगी। तो देखो भाई सबसे पहले अगर पावर इवन है, बहुत ज्यादा है, तो क्या करोगे तुम, जो सेक की पावर इवन में लिखी हुई है उसमें से तुम सेक स्क्वायर छीन लेना। क्या छीन लेना, सेक स्क्वायर। तुम्हें सेक की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, गौर से देखना भाई, अब ध्यान देने वाली बात है, जरा इधर उधर मत भटक जाना। देखो बच्चों तो 10 की पावर 8x तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इसको तो मैं एज इट इज लिखा छोड़ दे रहा हूं, या देखो ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको लिख देता हूं और इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख दूंगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स। बस तुम्हें कैसे भी करके एक सेक स्क्वायर एक्स को बचाना है और पूरे को फिर 10 में कन्वर्ट कर लेना है बच्चों। अब तुम समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 को
टी लेट कर लो भाई, इसी तरीके से पूरा इंटीग्रेशन तुम्हारा भाई क्लियर करा देगा, ये गारंटी है बच्चों। तो 10x को टी लेट कर लो, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। चीजें समझ में आ रही हो तो भाई लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना कि भाई पूरा प्रिपरेशन कर लो, पूरी तैयारी कर लो एक वीडियो के अंदर। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी बेटा। सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dt। देखिए भाई वैल्यू पुट कर दो, 10x की जगह t तो ये हो जाएगा t⁸8। 1 प्लस 10x की जगह t तो ये हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर, और भाई सेक स्क्वायर एक्स dx इसकी जगह dt। कितना खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा था, डरा रहा था हमें। देखना ये क्या हो गया, इसकी हालत देखो जरा, इसकी हालत पे तरस आ रहा होगा तुम लोगों को। देखो भैया अब t की पावर 8 का अंदर इंटू कर दीजिए। तरस मत खाइए बेटा, ये भी तरस नहीं खाते हैं तुम पर, ध्यान से देखिए। खत्म कर दीजिए, एंड तक खत्म कर दीजिए। कोई भी स्टेप आ जाए तुम्हें लग रहा हो यार तरस खा लो अब इस पर, नहीं नहीं, एंड तक खत्म करना है तभी नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो t की पावर 8 और ये हो जाएगा प्लस t की पावर 10 dt बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करो, t की पावर 9/9 और भैया t की पावर 11/11। इतने आसान है बच्चों ये। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू 10x, तो यहां पर 10x पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 9x/9 और बेटा 10 की पावर 11x/11 और प्लस का कितना बच्चों c। ये हो गया तुम्हारे सामने सॉल्यूशन बेटा। अब कोई भी क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चेक कर लो। अगर मैं तुमसे बात करूं किसकी, सेक की पावर 4x की, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख देना, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। चेक कर लो, क्या मैं सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको सेक स्क्वायर dx लिख दो, तो भाई बस हो गया काम। अब तुम क्या करोगे, 10x को टी लेट कर लो, तो भाई इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से सॉल्व कर देना बेटा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल में dt। वैल्यू रख दो 1 प्लस टी स्क्वायर, भाई 10x की जगह t और इसकी जगह dt। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का होगा t³ और एंड में अपने भाई शुभ हाथों से t की वैल्यू रख देना 10x, वही फाइनल आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए आसानी से सॉल्व कर देना। और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, लगाइए उनको बैठ के और क्लियर कीजिए। नेक्स्ट कर देखो बच्चों, अभी जो टाइप किया था उसमें 10 या सेक या कुसेक या कॉट की पावर इवन थी, चेक किया होगा तुमने। अब तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि भाई ने ये क्वेश्चन तो बता दिए जिसमें पावर इवन होती है, अगर ऑड आ गई तो क्या करोगे? टेंशन मत लो। दूसरी बात तुम नोटिस कर रहे हो, मैं किसी भी क्वेश्चन पे ये डाल के नहीं चल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ध्यान रखना वो थोड़ी देर की चमक होती है, पर मैं गारंटी दे चुका हूं क्वेश्चन इन टाइप का ही आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा बेटा। और डिक्टो ये भी आ सकते सीधे सीधे, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन उठा रहा हूं वहां से बच्चों, और इन जैसा ही आएगा। ध्यान रखना, वो जो थोड़े से जिन पे ईयर डाल देते ना, देखा होगा तुमने, और ऐसी वीडियो बता देता हूं तुम्हें पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी बच्चों। ध्यान रखना, ये कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि भाई जो मैं तैयार कर रहा हूं अपनी मेहनत से बच्चों, ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी तुम्हें। सीधे प्रिपरेशन करना है तुम्हें बोर्ड के लिए। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर मैं ये डाल दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, थोड़ी देर की चमक है तुम्हारी आंखों में, यार ये बोर्ड में आया है, तो क्या गारंटी क्या कि अगली बार आ जाए? भाई मेरी गारंटी इन्हीं टाइप का क्वेश्चन आएगा, भाई की गारंटी सीधे गारंटी है बच्चों। ध्यान रखना, मुझे ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही गाना शूट करता है उन पे, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूं। हाँ, तो बस इतना ही ध्यान रखना, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूं। आगे की लाइन तो तुम अच्छी तरह जानते हो बच्चों, तो वो वाली उम्मीद और इंतजार नहीं करवाना मुझे। अब देखो भाई, ध्यान से देखना बेटे इस क्वेश्चन को, 10qx sec⁡ dx कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पावर इवन नहीं है बच्चों, इवन होती तो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है वो लगा देना, फटाक से आंसर आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे, गौर से देखना बेटा। 10qx, इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है बेटा, sec⁡ tan⁡ को कन्वर्ट करके लाना है, यानी sec⁡ tan⁡ को निकालना है बेटा तुम्हें। तो मैं बताता हूं भाई, तो इस जगह से तुम लिख लेना बेटा tan² x और इधर कर देना sec² x, और बच्चों देखो सॉरी क्यूब था, दोनों से मैंने एक tan ले लिया और एक sec ले लिया, वो मैं बगल में लिख देता हूं भाई, चेक करो। तो मैंने इधर ले लिया बेटा sec⁡ tan⁡ बना लिया। पावर ऑड के केस में, या फिर एक इवन हो और एक ऑड हो, उस केस में तुम्हें ये करना है। फिर sec² x नहीं लेना, तुम्हें एक sec⁡ लेना है और एक tan⁡ लेना है बच्चों।
अब तुम अच्छी तरह जानते हो sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। तो ये बचे हुए पार्ट को मैं sec x में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब sec में बच्चों, तो ये तो ऑलरेडी sec है, तो tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और भाई ये एज इट इज लिख दो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। चेक कर लो भाई, तुम ध्यान रखना भाई, मजा आ जाएगा भाई, पूरे क्वेश्चन तुम अच्छी तरह क्लियर कर लोगे। वीडियो जरूर थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन भी तो बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने समेट दिया एक वीडियो के अंदर बच्चों। तो देखो भाई पूरी वीडियो देखना, अच्छी तरह से देखना, आराम से क्लियर हो जाएगी। तो देखो भाई अब क्या करोगे इसके अंदर तुम, अब तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि सेक एक्स को मैं टी लेट कर लूंगा, सेक एक्स को क्या लेट कर लो, टी, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चेक कर लो, और डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, डी टी। अब हम वैल्यू रखेंगे बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की जगह टी, टी स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स इसके प्लेस पे बच्चों टी, और इस पूरे की जगह डी टी। अब देखिए भाई क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा था कि यार मैं इसको कैसे करूं, वो एक आसान सा क्वेश्चन बन के रह गया। अब मैं टी स्क्वायर का अंदर इंटू कर दूंगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में टी रेस टू पावर 4, और टी स्क्वायर का 1 में करोगे बच्चों टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस जगह कर देता हूं मैं टी की पावर 4 का टी रेस टू पावर 5/5, और टी स्क्वायर का बच्चों टी क्यू अपॉन 3, और प्लस का सी। चेक कर लो ये हो गया इसका आंसर, और टी की वैल्यू पुट कर दो सेक एक्स, तो सेक और ये रेस टू पावर 5/5, सेक रेस टू पावर 3/3, और प्लस का कितना बच्चों सी। तो ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर बेटा। ऐसी सेम इसको तुम कर सकते हो सॉल्व, कैसे, इसको क्या करना बेटा, सेक की पावर 6 है, थोड़ा हिंट देता हूं मैं, तो इसको लिख लेना इस तरीके से, सेक की पावर 5 और इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो ऑलरेडी है, तो ये अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो गया बेटा। अब सेक एक्स को टी लेट कर लेना, ये पार्ट हट जाएगा, ओनली टी की पावर 5 बचेगा, इंटीग्रेट कर देना बेटा। और जब ये अकेले आते हैं 10 की पावर 4, कॉट की पावर 4, तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा ये भी चेक कर लो, ध्यान से देखना, मैं थर्ड वाला बता रहा हूं बेटा तुम्हें, 10 की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो क्या मैं 10 की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई। तो अब गौर से करो, गौर करो, और ध्यान देने वाली बात यहीं पर है बच्चों, 10 स्क्वायर एक्स को तो एक को फिक्स लिखा रहने देना, एक 10 स्क्वायर एक्स को लिख लेना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बस। अब तुम क्या करो, 10 स्क्वायर एक्स का अंदर इंटू कर दो, तो 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, अब तुम्हें दिख जाएगा क्या होने वाला है भाई, और 10 स्क्वायर एक्स का 1 में 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर है ना, इस तरीके से। अब 10x को टी लेट कर लेंगे, ये पार्ट हट जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब भी तुम 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो तो 10 स्क्वायर एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से हटा देना, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का 10x और इसका x, तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूं बच्चों, हर टाइप के अंदर इसी तरीके से पूरी वीडियो होने वाली है, सारे टाइप आने वाले हैं तुम्हारे लिए। देखो बच्चों अभी मैंने बताया सेक 10 वाला टाइप और कोसेक और कॉट वाला, अलग अलग पावर के केस में। यही सेम केस लगता है बेटा साइन कॉस वाले में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बेटा, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इसको कहां से शुरुआत करें और कैसे करें, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है काफी बच्चों को, लेकिन मैं आराम से तुम्हें बता दूंगा कैसे इनको सोचना है, क्योंकि इनका मेथड है बच्चों। सॉरी बेटा। अब देखिए भाई ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है। अब तो देखो बच्चों, अगर ऐसा होता है कि साइन कॉस में क्वेश्चन गिवन हो, मल्टीप्लाई में लिखे हो बच्चों, तो एक की पावर इवन है और एक की ऑड है, ऑड इवन, इवन ऑड, ऑड ऑड, ये सिचुएशन है बच्चों। देखो या तो इवन ऑड होगी या ऑड इवन होगी, या फिर दोनों ऑड ऑड होंगे। तो इस सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे, मेरी बात गौर से सुनना। अगर साइन की पावर ऑड है तो तुम कॉस एक्स को टी लेट करना भाई, सीधा रामबाण मेथड है बच्चों। और अगर कॉस की पावर ऑड है तो अपन साइन एक्स को टी लेट करना है अपन को, ठीक है बेटा। और अगर दोनों की पावर ऑड है तो भाई अपन को कुछ नहीं करना, तुम लोगों को क्या करना है भाई, इस पे कुछ नहीं करना, दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हो, या तो साइन एक्स को और या फिर कॉस एक्स को, अपनी मर्जी से किसी को भी लेट कर सकते हो। ये सिचुएशन मैंने तुम्हें क्लियर कर दी। अगर पावर दोनों ऑड हो, या एक ऑड हो दूसरी इवन हो, या एक इवन हो दूसरी ऑड हो, तो जिसकी पावर ऑड है और इवन है तो याद रखना बेटा, ऑड जैसे साइन की पावर ऑड है तो कॉस को टी लेट करना है, कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी लेट करना है, दोनों की ऑड है तो किसी को भी लेट कर लेना। एक पूरा करके दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों।
तो देखो cos x को t लेट कर लिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखना बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। बहुत ध्यान देना, अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो यहां पर। देखो भाई, अब मैं यहां से dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये इधर चला जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों में क्वेश्चन में। ध्यान से देखना भाई, मैंने किसको लेट किया है, कॉस को, तो साइन क्यू एक्स को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, और ये कॉस की पावर 4 है तो ये हो जाएगा बच्चों टी की पावर 4, और dx की जगह माइनस डी टी अपॉन माइनस बाहर ले लो, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन साइन एक्स। बस इतना सा काम करना है तुम्हें, साइन एक्स से ये कैंसिल, तो ये बचा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स और इंटू टी रेज टू पावर 4 डी टी। ध्यान देना भैया। तो अब देखना बच्चों, अब मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर कि माइनस तो बाहर चलेगा, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को, भाई मैंने कॉस एक्स को टी लेट किया है तो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, तो क्या मैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और बाहर क्या चल रहा है बेटा टी रेज टू पावर 4। अजीब दिखने वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए आसान बन जाएंगे बच्चों। तो 1 माइनस कॉस को मैंने क्या लेट किया था टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और टी रेज टू पावर 4 डी टी। अब मेरे प्यारे बच्चों बाहर माइनस लिखा रहेगा, अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये माइनस टी रेज टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा भाई टी रेज टू पावर 4 का इसमें करोगे टी रेज टू पावर 6, तो भाई माइनस टी रेज टू पावर 4 का टी रेज टू पावर 5 अपॉन 5, और इधर कर दो टी रेज टू पावर 7 अपॉन 7 और प्लस का c। तो बस इतना करना है तुम्हें बेटा। फिर तुमने t किसको लेट किया था, cos को, तो ये क्वेश्चन तुम्हें आसानी से सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा और आसानी से तुम इसका आंसर ले लोगे भाई। x इधर आएगा और प्लस का c, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्मेट का तुरंत सॉल्व कर देना। अभी जो बताऊंगा उसमें होंगी पावर किसमें, E1 में बच्चों, तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, नोट कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं इतने ही क्वेश्चंस कराता हूं, मुझे पता है तुम ये चाह रहे होंगे भैया वीडियो को बंद ना करें, क्वेश्चंस कराते ही जाएं तो आगे बढ़ते ही जाए, बहुत आनंद आ रहा होगा तुम्हें, मुझे पता है बच्चों। पर मुझे वीडियो आज ही अपलोड करनी थी, समय कम है हमारे पास, बोर्ड नज़दीक है, पर टेंशन ना ले, अगली वीडियो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी, एक भी दिन बाकी नहीं जाने दूंगा। पूरी तैयारी लेके आया हूँ बच्चों तुम्हारे लिए, और अच्छे तरीके से इसको समझ के चलें, क्वेश्चंस नोट करके चलें, रिवाइज करते रहें, अच्छे तरीके से करते रहें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें कि भाई से और क्या चाहते हो तुम बोर्ड के लिए बच्चों, और अपने दोस्तों में भी बता दें, और बता दें उनको कि इस चैनल से जुड़ जाइए, पूरी प्रिपरेशन कराने वाला है तुम्हारा मतवाला भैया। तो सभी लोग तैयारी करते रहिए, दौड़ते रहिए, और मैं भी दौड़ता रहूँगा तुम्हारे साथ इस रेस में। गुड नाइट बच्चों।